मोस्ट वेलकम सोनल कोचिंग क्लासेस बच्चों। आज का सुविचार है, जैसा कि आपको सुविचार में पता चल गया बच्चों कि जीवन में बाधाएं होंगी, शंकाएं होंगी। जैसा आपका जीवन होगा बच्चों, तो धीरे धीरे चलते चलते मार्ग में रोड़े आ सकते हैं और आते भी हैं। शंकाएं होंगी तो सर समाधान भी होगा। बाधाएं आएंगी तो बाधाओं का भी उसका कुछ उपचार होगा, क्योंकि जैसे हम चलते हैं कहीं मार्ग पे, तो जीवन में उतार चढ़ाव तो आता रहता है। ठीक उसी प्रकार लिखा है, गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन बड़ी मेहनत करें तो कोई सीमा नहीं होती। गलतियां उन्हीं से होती हैं जो अक्सर प्रयास करते हैं। प्रयास अर्थात यदि हम एग्जाम के बारे में सोचें कि हमको एग्जाम देना है और एक भी हम कोशिश न करें, तो क्या हमारा एग्जाम, जितने टाइम हम एग्जाम वगैरह देंगे तो उसमें गलतियां ना होंगी। तो यदि हम कोशिश न करें तो गलत बात है, ठीक है ना। फिर आगे लिखा है, लेकिन कड़ी मेहनत करें तो कोई सीमा नहीं होती। कड़ी मेहनत करेंगे तो कोई सीमा नहीं होती। इतना फर्क है कि यदि हम प्रयास करें, एक प्रकार से कड़ी मेहनत करें, तो उसकी कोई सीमा नहीं होगी कि जिस दिन हम बैठे हैं परीक्षा में वो पेपर कैसे नहीं बन पाएगा। अवश्य बनेगा यदि हम कोशिश करें तो। फिर लिखा है, आपके जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि आपके दिमाग में किस गुणवत्ता के विचार आते हैं। यदि हमने मन में सोच लिया कि यदि हमारा एग्जाम कितने का है, 50 का, या हमारा एग्जाम कितने का, 60 का, या हमारा एग्जाम कितने है, 100 का, तो हमने अगर टारगेट 100 में 100 का रखा है तो 90 तीन ही आ जाएंगे ना। मगर जब हमने टारगेट 100 में पहले से 90 रखे हैं, तो पहले से हमने कितना रखा है, 100 का 90, सर में 90 आ जाएंगे। 100 में 100 का टारगेट नहीं रखे हैं तो 10 नंबर तो आपकी वैसे ही कम हो गए ना। तो आपकी जगह कोई और फर्स्ट आएगा, आप नहीं आएंगे, क्योंकि आपके 10 नंबर तो पहले से ही कट गए। तो सारी चीज का है क्या ध्येय कि आप क्या सोचते हैं। जैसे कहा जाता है, जैसी संगत वैसी आपकी रंगत। तो कहा भी जाता है कि आप जैसा सोचते हैं, यदि आप सोचते हैं कि हाँ मेरे 100 में 100 आएंगे, मेरे 60 में 60 आएंगे, या मेरे टेस्ट में 50 में 50 आएंगे, तो उतने ही आएंगे। आप एक बार माइंड को सेट तो कीजिए, सोचिए तो उस तरीके से। तो इसी से विचार के साथ आज की कोचिंग पे है 0 टू हीरो लेवल इंग्लिश। ये क्लास बच्चों के लिए है जो क्लास 1 to 5, पहली से 5वीं के बच्चों के लिए है। टेबल नंबर 7, हम यहाँ पे प्रतिदिन एक टेबल शेयर करते हैं आपसे। ये टेबल आपने कहीं ना कहीं देखी होगी या फिर आपकी पहाड़ी पे भी होगी, मगर मैं वास्तव में उसमें से कुछ निचोड़ लेकर आया। देखिएगा, तो टेबल नंबर 7 में है यहाँ पे लीडर्स ऑफ इंडिया। तो लीडर्स ऑफ इंडिया एक बार दिखाया जाए। देखिए, इतने ढेर सारे आपके लीडर हैं। ये देखिए आपके पास ढेर सारे, आप देख पा रहे हैं, आपके पास इतने ढेर सारे लीडर हैं, भारत के नेता, लीडर्स ऑफ इंडिया। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, लाल बहादुर शास्त्री, जाकिर हुसैन, श्री वेंकटगिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, एन संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जेल सिंह, श्री आर वेंकटरमन, और आपके पंडित शंकरदयाल शर्मा, के आर नारायण, डॉक्टर तेरे नाम बी से मांग, डॉक्टर APJ
अब्दुल कलाम, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, और यहाँ पे आपके B.R. अम्बेडकर जो 14 अप्रैल को उनकी जयंती आएगी, और उसके बाद है आपके राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह। तो ये जो सारणी दिख रहे हैं बच्चों, लीडर्स ऑफ इंडिया, तो लीडर्स मतलब क्या आपको इनके जैसे बनना है? कमेंट बॉक्स में यस एंड नो जरूर लिखें। तो जैसा कि मैंने लीडर्स ऑफ इंडिया की सारी फोटो दिखाई, तो उनमें से 5 सिलेक्ट किए हैं, बाकी आप पूरे लिख लीजिएगा, मैंने टेबल दे दी है। 5 टारगेट ऐसा करते हैं क्योंकि इनके बारे में भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगी। यदि हम एक व्यक्ति से एक अच्छी बातें ग्रहण करें तो हो सकता है आपके जीवन में कुछ न कुछ अंतर आए, ठीक है ना। तो ठीक उसी प्रकार अंतर कैसा आना चाहिए पता है? अगर आपके पास ढेर सारा मठा भी है तो आपका एक बूंद मठा अंतर ला देता है आपको पूरे दूध में। तो ठीक उसी प्रकार अगर आप सकारात्मक विचार लेते हैं तो आप जितने हमने दिखाए हैं भारत के महान नेता, उनसे भी आपके अंदर गलत थिंकिंग यदि चल रही है तो एक उनका एक अच्छा गुण जरूर ले लीजिएगा, हो सकता है आपका जीवन में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाए। तो उन्हीं के साथ लीडर्स ऑफ इंडिया, ये आप जो भी देखते हैं अंग्रेजी में लिखा रहता है। अगर हम पहली से 5वीं के बच्चों को बता दें कि यदि आपको क्या लिखा है, उच्चारण लिखा है, इसको पढ़ेंगे INDIA इंडिया, सामने वाला बच्चा क्या कहेगा? हाँ सर जी अब मेरे से इंग्लिश बनेगी। LEADERS लीडर्स, तो इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ बच्चों? तो हिंदी अर्थ ये हुआ आपका भारत के महान नेता। जस्ट मैंने अभी एक फोटो जो दिखाई, तो यहाँ पे SNO मतलब होता है आपका सीरियल नंबर, सीरियल नंबर। फिर यहाँ हमने लिखा लीडर्स ऑफ इंडिया, और इसका उच्चारण और इसका हिंदी में, ठीक। यहाँ पे हमने 1 to 5 करके ऐसा हमने सीरियल लिख लिया। फर्स्ट पॉइंट में लिखा है MAHATMA, तो ये क्या हुआ उच्चारण में? महात्मा। और फिर इसका GANDHI, ये हुआ आपका उच्चारण में गांधी। तो वास्तव में आपके क्या निकला हिंदी अर्थ में? कि जैसा हम बोलते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जय, तो वही है आपके राष्ट्रपिता महात्मा। राष्ट्र, यहाँ पे एक ध्यान देखना कि राष्ट्रपति तो ढेर सारे हो सकते हैं मगर राष्ट्रपिता एक ही है, जब से आप जान रहे होंगे, ठीक है ना। तो इतनी बात समझ में आई, आगे चलते हैं। सेकंड में लिखा है आपका पीटी अर्थात पंडित, शॉर्टकट है। फिर लिखा है JAWAHAR जवाहर, LAL लाल, NEHRU, तो हमने इनका उच्चारण क्या लिख दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हिंदी में कैसे चलेगा आपका? सेम टू सेम वही तो चलेगा, मगर हमको इनको प्यार से क्या बोलते हैं? चाचा जी। जो इधर का गुलाब का फूल लगाते थे, वो गाना भी चला था, कौन सा गाना था? प्यारे बच्चों संग मनाओ, ऐसा कुछ गाना था। लाल गुलाब का फूल लगाकर दौड़ा दौड़ा जाऊं, अपना जन्म दिवस प्यारे मित्रों संग मनाओ, ऐसी। तो ये पंक्ति की पूरी लाइन आप कमेंट बॉक्स खाली है, आपका इंतजार कर रहा है, वहां पे आप कमेंट कीजिए। थर्ड में है आपका लाल बहादुर शास्त्री, तो देखिए LAL क्या हुआ? लाल, BAHADUR, बहादुर, SHASTRI। अगर ये नहीं बनता तो हमने यहाँ उच्चारण लिख दिया है कि ये आपका लाल हुआ, ये आपका बहादुर हुआ, ये आपका शास्त्री हुआ। तो सेम टू सेम आप यहाँ पे उतार सकते हैं, हमने एक चिन्ह बना दिया है कि हाँ लाल बहादुर शास्त्री। अच्छा यस सर जी, वेरी गुड। चलो यस सर जी बोले हो तो ये पढ़ के बताना, शायद हमारे दर्शकों को दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। ये 4th पॉइंट है, पढ़ो। DRW
डॉक्टर राजेंद्र बी हाँ पी यू अच्छा हमने पहले ऐसा रखा था फिर नहीं देख रहा था क्या क्या हो गया आपका तो आपसे नहीं बन रहा तो ये पढ़ो क्या है प्रसाद ये भी नहीं बन रहा तो ये पढ़ो ये भी नहीं बन रहा तो ये पढ़ो तो आपका क्या हो गया आपका हिंदी में पूरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे पता है ये थे राष्ट्रपिता कि पति राष्ट्रपति भारत के पहले राष्ट्रपति यही रहेगा पहला राष्ट्रपिता कौन है अपना गांधी आगे चल रहे हैं फिफ्थ पॉइंट आपकी बात SMT थोड़ा लाउडली पढ़े तेज SMT श्रीमती I am NDIRA क्या हुआ ये लिखा है इंडिया हाँ इंदिरा GANDMI NHI हाँ मतलब गांधी तो यहाँ पे देखो इनको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है हमने लिख दिया देख रहे हो ये भी अभी कौन सी क्लास की हो फोर्थ की चौथी क्लास में आ गए हो मतलब देख रहे हो कहीं ना कहीं अपने कुका जा रही हैं दिक्कतें जा रही हैं बनता तो सब है मगर हम इनके बारे में अगर नहीं पढ़े ना तो बहुत देरी हो जाएगी इसलिए हमने सारणी रखी है तो ये सारणी एक बार आप पुनः दोहराइएगा अपने आप याद हो जाएगी ठीक है और जितनी मैंने सारणी अभी जस्ट दिखाई उन सभी के नाम आपको इसी के अनुरूप यहीं पे आपको लिख लेना है कि 6 7 8 एंड सवाल जहाँ आपको संख्या कितने हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा आपका कौन 10 बोल रहा है 25 हो जाएंगे तो नंदन 5 गुणे 5 बराबर 25 होता है बात समझ आ गई कितना हुआ समय समथिंग 13 मिनट होने को है ना तो अभी भी समय है अभी भी आपके पास समय है और क्या बोला जाता है लास्ट में कि कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा और उठो जागो संघर्ष करो जब तक नहीं रुकना जब तक कि आपको आपका लक्ष्य मिल जाए और हमारे लिए सबसे एक बड़ा प्रयास है कि हम सुबह से उठें और डेली का एक टारगेट सेट करें क्या करें बच्चों टारगेट सेट करें और वो टारगेट ऐसा होना चाहिए कि दिन भर में जो हमको प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है उसमें पूरा टाइम टेबल लिखा हुआ आज का कि आज दिन भर में हमको इतनी चीजें पूरी करना है और वो टारगेट आपको पूरा नहीं होता तो बिल्कुल चिंतित करके बैठना है क्योंकि हाँ आज ये टारगेट हमको पूरा करना है मतलब करना है चाहे दिन रात एक ही क्यों ना करना पड़े ठीक है तो इस चैनल पर नए हैं तो तुरंत लाइक सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा और इसी तरह की वीडियो आदि आपको देखना हो और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद वंदे मातरम भारत माता की जय जरूर लिखें आपने समथिंग 13 से 15 मिनट होने को है इतना अमूल्य समय दिया मैं आपके माता पिता को प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि एक बार आप मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और बेहतर से बेहतर शिक्षा पाइए एक कदम उज्जवल भविष्य की ओर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बच्चों